नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज से ही डेली रोजाना जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लेके आएंगे। आज का जो अपना आज को आपको पता है डेट कितनी होगी, 23 सितंबर 2023 की बात करते हैं। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप देख लो। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपना हाल ही में अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या को कम करने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में किन दो देशों के मध्य अपना क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है अपना, एक तो भारत और एक कनाडा देश के मध्य। इन दो देशों में विवाद चल रहा है। तो राजनयिक जो मिशन, जितने भी राजनयिक मिशन है, उन राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम की है। वो कम करने वाला देश कौन सा है? वो देश है आपका कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा देश है आपका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ए हो जाएगा, कनाडा है। और इससे संबंधित जितने भी अपने और साथ साथ में कनाडा से संबंधित जितने अपने टॉपिक बन रहे हैं उनके बारे में हम लोग साथ में चर्चा कर लेते हैं। पहला इसमें क्या टॉपिक बन रहा है अपना? पहला टॉपिक बन रहा है कि जो अपनी कनाडा की है, नाम क्या दे रखा अपना? डेनियल मेकगाहे। कनाडा की डेनियल मेकगाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। याद रखना अपनी बात, कनाडा की नाम दे रखा है, इसमें नाम क्या दे रखा है? डेनियल मेकगाहे, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या बनी है? ट्रांसजेंडर। कनाडा की एक महिला है जिसका नाम है डेनियल मेकगाहे, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी नहीं बनी, ट्रांसजेंडर बनी। क्या बनी? ट्रांसजेंडर। इससे अगला कनाडा से संबंधित अपना दूसरा है, कनाडा में यदि विदेशी श्रमिकों की बात करें, उन श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, कौन सी रणनीति शुरू की है? डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। कनाडा में विदेशी श्रमिकों के लिए, दूसरे देशों से काम करने वाले से जितने भी विदेशी श्रमिक हैं उनके लिए कौन सी रणनीति शुरू की है? उन रणनीति का नाम है अपना डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। किसने की? कनाडा ने की है। इसके बाद में अगला है अपना मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थापित समाचारों पर रोक लगाएगा। मतलब अब आपको पता है कि अभी वर्तमान में वो जासूसी का इल्जाम लगा है कनाडा के ऊपर। तो अपना गूगल है, गूगल क्या करेगा? मीडिया कानून को लेकर गूगल है ना, वो कनाडा में स्थानीय समाचारों पर क्या लगाएगा? अभी रोक लगाएगा। जितने भी स्थानीय समाचार हैं उन स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। और अगला इससे संबंधित है अपना, कनाडा में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की गई। वर्तमान में की गई है, 2-4 दिन हुए अपना, कल की गई थी। वैसे तारीख बात करें तो 22 सितंबर है। कनाडा में वैश्विक पर्यावरण की सुविधा की जो 7वीं असेंबली की मेजबानी है वो कब की गई? हर साल में आपको पता है कि जितने भी वैश्विक पर्यावरण से संबंधित है उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग आपको पता है कि मीटिंगें होती रहती है। तो 7वीं जो मेजबानी है कनाडा में की गई, वो कब की गई थी? 22 सितंबर को की गई थी। अगला देखो अपना सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये लो आज का अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप देखो ध्यान से, हाल ही में कहां पर, हाल ही में वर्तमान की बात कर रहे हैं, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे पुराना देवदार पेड़ मिलने का मतलब दावा किया गया है? दुनिया का सबसे पुराना देवदार पेड़ कहां पर मिलने का दावा किया गया है? तो आपको पता है कि वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में तो अपने देवदार के पेड़ वैसे है लेकिन कम है संख्या है भी। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा का क्षेत्र अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना, ज्यादातर देवदार के पेड़ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना देवदार पेड़ आपने को कहां पर मिला है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ध्यान से देखो आप अपने। जम्मू कश्मीर से संबंधित क्या है? पहला इसमें फैक्ट है कि जो मिस वर्ल्ड 2023 है उसका आयोजन की मेजबानी इस बार कौन करेगा? मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी इस बार जम्मू कश्मीर करेगा अपना। दूसरा अपना इसमें जम्मू कश्मीर में बेंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। कब किया गया था? कल ही किया गया था, 22 सितंबर को। जम्मू कश्मीर में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया? उसका नाम है बेंगस वैली फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब त्योहार होता है अपना, फेस्टिवल त्योहार को बोलते हैं अपना, समारोह बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जो भद्रवाह राजमा है और उसके साथ में रामबन सुलाई
शहद को जीआई टैग मिला, मतलब दो है, दो क्या है आपको पता है कि दो व्यक्ति है जिनको जीआई टैग स्पेशल, जो आपको पता होगा वहां का स्पेशल टैग है जिसका नाम है जीआई टैग है, उन लोगों को मिला है। कौन सा? एक तो है अपना भद्रवाही राजमा और उसके साथ में अपना कौन सा रमबन सुलाई, दो को कौन सा टैग मिला? जीआई टैग मिला। और इसके बाद अगला है 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है अपना। जितने 7 दिनों की जो बहुभाषी लघु कथा है महोत्सव है, लोग जितने भी कवि होते हैं अलग अलग वो आके कथा सुनाते हैं, उन कथाओं का जो महोत्सव है कहाँ पर शुरू हुआ? वो जम्मू में शुरू हुआ है 7 दिनों का। वहां पर जितने अलग अलग कवि होंगे अपनी अपनी छोटी मोटी जितनी भी लोक कथा होगी उनके बारे में वो लोग चर्चा करते रहेंगे। अगला है अपना श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। बात श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता है श्रीनगर है, और श्रीनगर का कौन सा अगला अपना इसमें क्या है? जम्मू श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप जो उसका बगीचा है, गार्डन बगीचा है, उसको किस में सम्मिलित किया गया है? उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो विश्व की रिकॉर्ड्स बुक है उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। उस गार्डन का नाम यदि आपको पूछ लें, गार्डन का नाम क्या है? ट्यूलिप गार्डन है, वर्तमान में किया गया है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये बात ध्यान रखना अपना, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज है ऊंचा, उसके ऊपर क्या फहराया गया? राष्ट्रीय ध्वज। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद अगला आज का जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ये लो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है कि हाल ही में अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? हर महीने में आपको पता है कि आईसीसी प्लेयर के कोई ना कोई खिलाड़ी, उनको आईसीसी प्लेयर द्वारा स्पेशल वो मंथ का अवार्ड सम्मानित किया जाता है। तो इस बार अगस्त महीने की बात करते हैं, 2023 में अगस्त में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से खिलाड़ी बने हैं? क्या वो आर्लिन केली थे सॉरी, बाबर आजम थे और उपयोग दोनों थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो अगस्त में 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें आपका राइट आंसर ए और बी दोनों है, इसका मतलब उपयोग दोनों हो जाएंगे। इसमें आर्लिन कैली भी है और बाबर आजम, दोनों को ही अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड सम्मानित किया गया, ध्यान रखना। इसके बाद यदि बात करते हैं जुलाई में किन को सम्मानित किया गया, तो जुलाई में 2 खिलाड़ी, एक तो अपना क्रिस वोकस और अपना एक असरले गार्डनर हो गया। और जून की बात करते हैं, जून में अपना एक हो गया, कौन सा हो गया? वानिदू हसरंगा और एक अपना ये असरले गार्डनर, 2 खिलाड़ी। जून जुलाई अगस्त तीनों की बता दिया आपको, तीनों का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन को सम्मानित किया गया है? और जून में तो किया गया वानिदू हसरंगा और असरले गार्डनर को, जुलाई में सम्मानित किया गया क्रिस वॉक्स और असरले गार्डनर को। अगस्त की बात करते हैं, अभी सितंबर में सम्मानित किया नहीं, सम्मानित करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन लेके आ जाएंगे तुरंत। अगस्त में किन को किया गया? अगस्त में आर्लिन केली और बाबर आजम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो क्रिकेट देखते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जानते होंगे, सब खिलाड़ियों की चर्चा आपको पता होगा, उनके बारे में नाम सुना होगा आपने। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 अपना इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा की सहायता की घोषणा की? अमेरिका आपको पता है अलग अलग देशों के लिए सुरक्षा की घोषणा करता है, तो उनमें से आपको क्या वो कनाडा देश के लिए उन्होंने नई सुरक्षा की सहायता की घोषणा की है? ये यूक्रेन है या श्रीलंका है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में अभी फिलहाल हाल ही में किस देश को अमेरिका ने नई सुरक्षा की सहायता की घोषणा की है? तो वो अपना देश हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन को उन्होंने शायद नई सुरक्षा की सहायता की अपनी घोषणा दी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 5 को देखो आप, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति के मिशन है? कला क्रांति जानते हैं आपको, कला अलग अलग प्रकार की कला क्रांति होती है, उनमें मिशन के जो लोगों हैं उन लोगों का क्या किया है? अनावरण किया है। क्या वो गुजरात के लोग हैं, या राजस्थान के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है उन्होंने वर्तमान में ही कला क्रांति के मिशन के जो लोग हैं उन लोगों का क्या किया? अनावरण किया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाल ही में किस विशिष्ट नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है? ये देखो अपना इसको अलग है, इसमें कोमा में ले सकते हैं। क्या अपना अवार्ड का नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड।
किसको प्रदान किया गया? क्या वो दीपक धर है, क्या वो स्वाति नाइक है, क्या वो प्रियान सेन है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है स्वाति नाइक। तो आपका हाल ही में किसको विशिष्ट विशिष्ट बोल सकते हैं, प्रतिष्ठ बोल सकते हैं, वो जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? वो दिया गया, पुरस्कार का नाम क्या देख लो, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको दिया गया? स्वाति नाइक को। किसको दिया गया? स्वाति नाइक को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? आपको पता है ज्यादातर मोदी उद्घाटन करता है अपना नई दिल्ली में ही करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। अभी तक उन्होंने उद्घाटन किया नहीं है, उद्घाटन करेंगे आगे की बात है, लेकिन करेंगे 2023 में ही अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन। जितने भी अलग अलग देशों के वकील हैं उन लोग वकीलों का वहां पर एक सम्मेलन होगा और उनके ऊपर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी अपनी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध या अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? सैन्य अभ्यास बोल सकते हैं या युद्ध अभ्यास 2023, इसको आप कॉमा में ले सकते हो। हाल ही में भारत और किसी अन्य देश के मध्य युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा, आगे की बात है, वर्तमान में अभी किया जाए, अभी 2-4 दिनों में आयोजित किया जाएगा। उसमें कौन कौन सा देश है आपको पता है? युद्ध में तो सबसे आगे कौन सा रहता है? आपका अमेरिका रहता है, इसका राइट आंसर होगा अपना अमेरिका और भारत देश के बीच में सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका अमेरिका। कौन सा आंसर है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस इनमें से? क्या दीपक शर्मा को किया गया, प्रतीक सिन्हा को किया गया, पलक शर्मा को किया गया? इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर है पलक शर्मा को ही वर्तमान में एकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? एकलव्य पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। वर्तमान में एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? एकल भी बोल सकते हैं, एकलव्य पुरस्कार भी बोल सकते हैं। वो उनको किससे सम्मानित किया गया? पलक शर्मा को, जिसकी उम्र 16 साल ही है, लगभग 16 साल का बच्चा स्टूडेंट है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? हाल ही में नदी उत्सव का चौथा संस्करण, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी उत्सव का जो चौथा है, इससे पहले 3 संस्करण अब हो चुके हैं, चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हम बात करते हैं क्या वो पुणे में हुआ है या दिल्ली में हुआ है या हैदराबाद में? इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर वो शुरू हुआ है? लगभग 7 दिनों का संस्करण है, वो अपना कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में संस्करण शुरू हुआ है अपना। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? मतलब इससे पहले 3 कैबिनेट वाले राज्य पहले से वर्तमान में भारत देश में है। इनमें पूछा है कि इनमें से चौथा कौन सा बना है? क्या असम है या गोवा है, त्रिपुरा है? इनमें से कोई नहीं, था आपका राइट आंसर है त्रिपुरा ही हाल ही में ई कैबिनेट बनने वाला चौथा राज्य है भारत का। कौन सा राज्य है? चौथा राज्य है, कौन सा है? त्रिपुरा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 ये लो। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहां हुई थी? क्या कराची में हुई थी, वियना में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी? इनमें से कोई नहीं, था आपका राइट आंसर है वियना राइट आंसर है अपना। और जो इसमें सिंधु जल विवाद है, तो सिंधु जल विवाद है, उनकी बैठक कहां पर हुई थी? भारत और पाकिस्तान 2 देशों की, तो वियना में इनकी बैठक हुई थी, भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, अपना आज का जो लास्ट करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? मतलब जैसे ही वो शिशु पैदा होगा और उनका पंजीकरण में नाम लिख दिया जाएगा, तत्काल उनका पंजीकरण कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, अपने दूसरे राज्य में क्या होता है, उनका वो आधार कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड बनने के बाद उनका पंजीकरण किया जाता है। लेकिन एक ऐसा कौन सा राज्य बना हाल ही में,
किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल पंजीकरण शुरू कर दिया है? क्या वो उड़ीसा है, क्या वो छत्तीसगढ़ है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ये काम योगी सरकार ही कर सकता है। उसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के अपने करंट अफेयर्स। कल लेके आएंगे हम नेक्स्ट 24 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। लगातार अपनी हमारी क्लास को देखते हुए, लगभग हमारी क्लास आ जाएगी सुबह 9 बजे से पहले आ जाएगी, 9 बजे 10 बजे तक अपनी क्लास अपलोड हो जाएगी। करंट अफेयर्स देखने के लिए डेली से भाई हमारा जो यूट्यूब चैनल है उनको लाइक कर लें और शेयर भी कर लें, और उसका जो सब्सक्राइब है उसका मोनेटाइजेशन आप ऑन कर दें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो करंट अफेयर्स का आप तुरंत देख सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।